नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और दोस्तों, लास्ट में आपसे भी एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एक एक सवाल को ज़रूर समझें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, 10 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 10 अप्रैल को है जो विश्व भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये दिवस हैं जो होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच किस बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के बीच एचडीएफसी बैंक है जिसने मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है, जिससे लोग अपने घर के पास ही गाड़ी पर लगे एटीएम से नकद पैसे निकाल सकते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा शुरू की है? वो है एचडीएफसी बैंक ने। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020 और 21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी दर है वो 4.8% रहने का अनुमान है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो 5.1 रह सकती हैं। तो हाल ही में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र ने? वो है 4.8%। अगला सवाल है, हाल ही में उड़ीसा के बाद 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, पंजाब राज्य है जो कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि है वो 1 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले उड़ीसा ने भी लॉकडाउन की अवधि है जो 30 अप्रैल तक बढ़ाई थी। तो हाल ही में उड़ीसा के बाद 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला कौन सा राज्य है? वो है पंजाब राज्य। पहला कौन सा है? उड़ीसा, और दूसरा है पंजाब। अगला सवाल है, 7 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला सवाल है, हाल ही में 1,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, 1,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज कराने भारत का पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। और भारत में दोस्तों अभी तक कुल 7,000 से अधिक कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 180 लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक के लिए फुटबॉलरों की आयु 23 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिए गए हैं? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए फुटबॉलरों की आयु है वो 23 वर्ष से बढ़ाकर 24 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले 23 वर्ष के ही खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में भाग लिया जाता था, और अब कितने प्रतिशत कर दी है? वो 24%, 24 वर्ष कर दी गई हैं। अगला सवाल है, क्या है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जारी करने का अनुरोध किया है? तो दोस्तों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है एक एंटी मलेरिया की दवा है जिसे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इससे कोविड-19 का प्रभावी उपचार संभव है या नहीं है, इससे लेकर क्लिनिकल परीक्षण नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या है? जो एक एंटी मलेरिया की दवा है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्टेडियम को अस्थायी जेल के रूप में बदला गया है? तो दोस्तों, मोहाली यानी पंजाब के मोहाली के स्थानीय प्रशासन ने फेज 19 स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदला है, जहां कोरोना वायरस को लेकर लोग कर्फ्यू के दिशा निर्देशन का उल्लंघन करने वालों को रखा जाएगा। यानी किस स्टेडियम को रखा जाएगा, जेल के रूप में बदला गए हैं? वो है मोहाली का स्टेडियम जिसका नाम है फेज 19।
अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान दी गई राशि को एकत्रित करने के लिए नामांकित किया गया है? दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इस सवाल को जरूर याद रखें। तो सवाल क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक को पीएम केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक को हैं जो पीएम केयर्स फंड में दान दी गई राशि को एकत्र करने का नामांकित किए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा पीएम केयर्स फंड में दान जमा करवा सकते हैं। तो हाल ही में किस बैंक को नामांकित किए गए हैं? वो है ऑप्शन डी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक को। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के क्वारंटीन के नियम तोड़ने वालों को गोली मारने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने पुलिस को कोरोना वायरस को लेकर क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन या करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया है। तो किस देश ने दिया है? वो है फिलीपींस देश ने। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक है जिसने अपने ग्राहकों को डोर स्टेप सर्विस की है, जिससे बैंक अपने ग्राहकों को घर पर ही नकद पैसे पहुंचाएगा। और लेकिन इस सेवा का लाभ केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जिनकी केवाईसी हो चुकी है। तो हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? वो है बैंक भारतीय स्टेट बैंक। और हाल ही में मोबाइल एटीएम शुरू किया किसने किया था? वो है एचडीएफसी बैंक। अगला सवाल है, निम्न में से किस योजना से कोविड-19 की मुफ्त जांच व इलाज करा सकेंगे? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लाभार्थी अब निजी लैब में कोरोना वायरस की मुफ्त जांच और इस योजना से संबंधित अस्पतालों में संक्रमण का मुफ्त इलाज भी करवा सकते हैं। यानी किस योजना के तहत हैं जो भारत में कोरोना वायरस का इलाज करा सकते हैं? वो है आयुष्मान भारत योजना। अगला सवाल है, कोरोना वायरस से निपटने में मदद के लिए भारत को वर्ल्ड बैंक कितना आपात फंड देगा? तो दोस्तों कोरोना वायरस से निपटने के लिए 25 देशों की मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति है, जिसमें से भारत को 7,600 करोड़ मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लेबोरेटरी जांच, निजी सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए और नए आइसोलेशन वार्ड बनाने में होगा। तो वर्ल्ड बैंक भारत को कितने करोड़ रुपए देगा? वो है 7,600 करोड़ रुपए, यानी 7,700 करोड़ है जो आपात फंड के रूप में पैसे देगा। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल है, नवंबर 2021 में किस देश को तीसरे एशियाई युवा खेल की मेजबानी दी गई है? तो दोस्तों नवंबर में होने वाले 2021 नवंबर में होने वाले चीन को है तीसरे एशियाई खेलों की मेजबानी दी गई है। तो दोस्तों किस देश को दी गई है? चीन देश को। अगला सवाल है, हाल में कितने साल पुराना मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अमृता जन पुल लॉकडाउन में ब्लास्ट कर नीचे गिरा दिया गया है? तो दोस्तों वो 190 साल पुल था जिसको हाल ही में नीचे गिरा दिया गया है। और कहाँ पे था वो? मुंबई और पुणे हाईवे एक्सप्रेस वे पर जिसका नाम था अमृता जन पुल। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गए हैं? तो दोस्तों लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था महमूद जिब्रिल, जिसकी 68 साल की उम्र में कोविड-19 से जुड़ी जटिलता से चलते उनका निधन हो गए हैं। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री हैं जो लीबिया में गृह युद्ध के दौरान 2011 में 7 महीने तक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे। यानी हाल ही में लीबिया के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम था महमूद जिब्रिल, जिनका हाल ही में 68 साल की उम्र में निधन हो गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं?
तो दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार की जगह 1999 के बैच के आईएफएस अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को हैं, जो हाल ही में नया मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो हाल ही में किसी विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? अनुराग श्रीवास्तव। अगला सवाल है 6 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 6 अप्रैल को है जो विश्व भर में विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। यानी 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं? तो दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे लॉकडाउन में कुछ किसानों को आर्थिक राहत मिल सके। किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं? तो वो दोस्तों योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला सवाल है हाल ही में एडीबी ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस की महामारी को लेकर वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6% के घटाकर 4% किया गया है। कितने प्रतिशत किए गए हैं? 4%। इससे पहले दोस्तों रेटिंग एजेंसी एचएडीपी ने इस अवधि के लिए भारत की वृद्धि दर को 3.5%, जबकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने 2% किया था। अगला सवाल है नवंबर 2021 में, दोस्तों ये सवाल भी हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं बताएंगे आपको। तो अगला सवाल देखते हैं हाल ही में कोरोना वायरस के कारण 10,000 से अधिक मौत वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना है? तो दोस्तों फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, और इस संक्रमण के कारण मौत का आंकड़ा पार करने वाला इटली, स्पेन और अमेरिका के बाद फ्रांस है वो चौथा देश बन गए हैं। यानी फ्रांस देश है जो कोरोना वायरस के कारण 10,000 से अधिक मौत वाला दुनिया का चौथा देश बन गए हैं, जबकि पहला कौन सा है? इटली, दूसरा है स्पेन और तीसरा है अमेरिका। और भारत में अभी तक 180 लोगों को ही मौत हुई है। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की पुलिस है जिन्होंने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है। लॉकडाउन को उल्लंघन करने के लिए बुक किए गए लोगों की एफआईआर का चालान घर पर ही मिल रहे हैं। यानी हाल ही में महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की पुलिस है जिन्होंने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की है। अगला सवाल है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने करोड़ की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही केंद्रीय कैबिनेट ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 1340 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है, और इस योजना के तहत केंद्र सरकार 670 करोड़ और बाकी 670 करोड़ विभिन्न बैंक को देंगी। और हाल ही में भारत में कुल जो 56 है जो केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्र बैंक हैं। हाल ही में कितने करोड़ देंगे ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्जीवन के लिए? 1340 करोड़ रुपए। अगला सवाल है हाल ही में किसने रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने है जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं, जिससे केवल 5 मिनट में ही कोरोना पॉजिटिव केस की जानकारी मिल जाएगी। तो हाल ही में किसने रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की गाइडलाइन जारी की हैं? वो है केंद्र सरकार ने। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल जो 5 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक बनते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अब लास्ट में है अभ्यास सवाल। अभ्यास सवाल दोस्तों हम आपसे पूछते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लागू किया था? तो दोस्तों इसका अगर आपको जवाब आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।